का एनकाउंटर होने से समाज को उसके आतंक से मुक्ति मिली। ओवैसी समेत जो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर को लेकर, उनका जवाब न्यूज़ नेशन देने की कोशिश कर रहा है, और वो भी पूरी तरह से टोपोग्राफी के साथ। ये देखिए कि यहाँ से बाइक किस तरीके से आ सकती है, लेकिन बाइक के लिए समस्या क्या है? बाइक के लिए समस्या है ये सड़क, क्योंकि ये वो पगडंडी है जो आगे जाकर के एक चेक डैम में तब्दील हो जाती है। ऐसे में अगर बाइक जाएगी इस कच्चे रास्ते से, और वो भी ऐसा समय जब आपके पीछे एसटीएफ की टीम पड़ी हुई हो, और ऐसे रास्ते देखिए कि कितना गड्ढा है यहाँ पर। मैं आराम से इस गड्ढे में बैठ सकता हूं, और इस तरीके से पूरी की पूरी सड़क है, पूरी की पूरी पगडंडी है। और ये पगडंडी थोड़ी बहुत नहीं है, 1 किलोमीटर की, क्योंकि इसके आगे NH 27 की शुरुआत होती है 23 किलोमीटर यहाँ से, जहाँ से शहर रह जाता है, और कानपुर तक ये पूरी की पूरी सड़क जाती है। और ऐसे में अगर बाइक जाने की कोशिश करेगी तो गिरना बहुत आसान है, बहुत लाजमी है। और जो सवाल उठाया जा रहा है, चाहे ओवैसी की तरफ से हो या बाकी लोगों की तरफ से हो, कि कैसे पुलिस की गाड़ी आ गई, तो सामने देखिए वो गाड़ी को, जब एक SUV आ सकती है तो पुलिस की जीप क्यों नहीं आ सकती? पुलिस की जीप तो पूरी तरह से 4x4 होती है, वो आसानी से आ सकती है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि अगर असद और गुलाम भागना चाहते थे तो ये पूरा बीहड़ का इलाका है, यहाँ से चंबल ज़्यादा दूर नहीं है, ये पूरा बुंदेलखंड है, तो क्या भाग नहीं सकते थे? अब कैसे भागेंगे वो दिखाइए। आइए सुभाष जी, और दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पे जो टोपोग्राफी है, जो भूगोल है, क्योंकि भूगोल ही आपका भाग्य तय करता है। और भूगोल को देख लीजिए, समझ लीजिए कि भूगोल है दलदल का। यहाँ पर अगर मैं पैर रख दूंगा ना, तो मैं पूरा का पूरा 5 फुट 8 इंच का इसके अंदर चला जाऊंगा। और इसके अंदर अगर जाने से बच भी गया तो यहाँ पे स्थानीय लोग बताते हैं कि ये पूरा का पूरा चेक डैम का इलाका है, और यहाँ पर है मगरमच्छ, यहाँ पर है घड़ियाल, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो सोचिए कि दलदल, दलदल में घड़ियाल, यहाँ से कोई भागने की कोशिश करेगा, और क्या वो भाग पाएगा? तो जो कहा जा रहा है कि आप भाग सकते थे, भागे क्यों नहीं, वो भी आपको दिखा दिया। अब उसके बाद आइए टोपोग्राफी पर। वो टोपोग्राफी जो आपको बताती है कि यहाँ पर किस तरह की वनस्पति है, किस तरह के पत्ते हैं, किस तरह के पेड़ हैं। तो यहाँ पे जितनी वनस्पति है वो सारी ऐसी है जो कटीली है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो शुष्क है। शुष्क यानी यहाँ पर बारिश कम होती है, और यही कहा जाता है कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी त्रासदी है कि यहाँ पे पानी की कमी है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल बहुत नीचे है। और इसी वजह से जो प्रकृति है वो प्रकृति वैसी नहीं है आपको जो दिल्ली मुंबई में नजर आएंगी। वो प्रकृति ऐसी है जो कांटे उग जाती है। यहाँ बहुत ध्यान से मुझे काम करना होगा, क्योंकि अगर हल्का सा भी हाथ मेरा इधर से उधर हुआ तो एक कांटा मुझे छलनी कर देगा। तो एक तरफ दलदल, दूसरी तरफ STF, तीसरी तरफ डैम, उसके आगे जाया नहीं जा सकता, और चौथी तरफ NH 27, जहाँ से अगर भागेंगे तो वहाँ तो पुलिस की पूरी मौजूदगी है। और जो बचा हुआ इलाका है वो ऐसा है, वो ऐसा इलाका है, ऐसी टोपोग्राफी है जहाँ से अगर मैं भागने की कोशिश करूँगा ना तो घायल होकर गिर जाऊँगा। मेरे शरीर के हर एक अंग से खून रिसने लगेगा, बहने लगेगा। और यही वजह है कि असद और असद का साथी शूटर यानी गुलाम यहां से भाग नहीं पाया। यही वजह है कि इस छोटे से इलाके में लगभग 45 से लेकर 48 राउंड की गोलाबारी हुई। यही वजह है कि अभी भी इस इलाके में जो खाली खोखे हैं, जो खाली खोल है, वो नजर आते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे सहयोगी बिल्कुल पास में और या जूम करके दिखाए कि जो आपको ये गीला क्षेत्र नजर आएगा, दरअसल ये खून के निशान है। ये खून हो सकता है असद का, ये खून हो सकता है गुलाम का, और इसी खून में सनी हुई एक बुलेट का टुकड़ा भी साफ साफ नजर आएगा। इसे हम हाथ से नहीं छुएंगे क्योंकि ये अपने आप में सबूत है, लेकिन ये देखिए कि ये वो सबूत है जो न्यूज़ नेशन तमाम देश के दर्शकों को बता रहा है, जो अभी तक फोरेंसिक की टीम से भी छूट गया है। ये है बुलेट का वो खोल जो देखने से, क्योंकि इससे पहले हमने ताइवान से लेकर आर्मेनिया और यूक्रेन का वॉर देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये निश्चित तौर से इंसास का नहीं है जिस इंसास का इस्तेमाल STF की टीम के द्वारा किया गया। ये एक छोटे कैलिबर का राउंड है, और वो कैलिबर आमतौर पर फॉरेन मेड पिस्टल्स का होता है। यानी ये सबूत है, ये सबूत साफ तौर पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, उन तमाम लोगों को जवाब दिया जा रहा है जो कहते हैं कि क्या कानून को ताक पे रखा गया, क्या संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, और क्या एनकाउंटर असली भी था या नकली था। हमने आपको दिखाए वो वनस्पति जहां कटीले तार हैं, हमने आपको दिखाए यहां से NH 27 की दूरी, और पीछे रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि डैम है। और यहां पर है वही जिसकी हम बात कर रहे थे, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, दलदल है, और बीच में गोलियों की बौछार है। रणबांकुर है STF के,
थे जिनसे बचना संभव नहीं था, और इसी तरीके से नहीं बच पाया असद भी और असद का साथी शूटर भी। और 11:35 पर एनकाउंटर हुआ जिसमें असद और असद का साथी शूटर गुलाम दोनों के दोनों मारे गए। जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, झांसी। सवाल उठाने वाला सियासी तबका सवाल उठाता रहेगा, लेकिन जनता के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों या फिर न्यायिक व्यवस्था जैसे भारी शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इंसाफ। और असद के एनकाउंटर के बाद जनता का रिएक्शन बता रहा है माफिया गर्दी से मुक्ति कितनी बड़ी राहत है। बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, पर इसको और मजबूती के साथ किया जाए। इनके किले बहुत बड़े हैं, इनको पूरे तरीके से नेस्ते नाबूद करने के लिए इनके हर एक गुर्गा उनको मारें। ये कार्य तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन समय होता है, एक समय आता है सबका, और वो समय अब आ गया है। और इनके खात्मा तो स्टार्ट हो ही गया है, लगभग पूरी तरह से खत्म ही हो रहे हैं। बस ये है कि इनके जो छोटे मोटे दुर्गे भी हैं, जब तक उनको भी नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। लोग आज आ जा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। ये आपको पता है, जिस समय राज चलता था तो अपनी बहन बेटी घर से कोई भी नहीं निकल पाता था। आज के समय में कोई एक बार कुछ बोलने से या हाथ भी टच करने से भी पहले 10 बार सोचता है कि बाबा का राज है यहाँ पे। अगर आज अतीक अहमद खुद ये चीज़ कबूलने पर विवश हो गए हैं कि वो मिट्टी में मिल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं गुंडा राज ख़त्म हो रहा है। और प्रयागराज की जनता को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि जिस प्रकार कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई बहुत पहले होनी थी, पर अंततः जो भी हो रहा है ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही है। क्या ये सबको, जितने भी इनसे त्रस्त हुए थे वो सब आज खुश हैं। जिनको रुलाया गया था आज वो रो रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी सुकून मिला है। तो इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। असद मारा जा चुका है, लेकिन अतीक की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अतीक से पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही है। सुनिए और समझिए, अतीक पुलिस के सामने जो कुछ बोल रहा है क्या वही सच है, या फिर चालाक अतीक एक बार फिर जांच को घुमाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने अतीक से पूछा था, तुम्हारा बेटा मारा गया, क्या तुम्हें जानकारी है? जवाब में अतीक ने कहा हाँ, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पुलिस ने गलत किया। अतीक से दूसरा सवाल पूछा गया, उमेश पाल हत्याकांड में तुम्हारा रोल क्या है? अतीक ने जवाब दिया, मेरे बेटे को उसी केस में मार दिया, तब रोल क्यों पूछ रहे हो? मेरा रोल होता तो मैं तब नहीं मरवा देता जब उसने गद्दारी की थी। अतीक से पुलिस का तीसरा सख्त सवाल था, असद हत्याकांड के मौके पर कैसे पहुंचा? अतीक ने जवाब दिया, मुझे कैसे पता, मैं तो साबरमती जेल में बंद था। पुलिस ने चौथा सवाल दागा, तुम्हारे शूटर्स असद के साथ कैसे पहुंच गए? जवाब में अतीक बोला, किसी ने बताया था कि असद का वीडियो आया है जिसमें वो गन लोड कर रहा है। असद को गन चलाना आता ही नहीं तो वो कैसे घटना को अंजाम दे सकता है? गुड्डू गुलाम वहां गए थे तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है उमेश पाल से गुड्डू और गुलाम का झगड़ा हुआ हो। अतीक से पांचवा सवाल पूछा गया कि उसकी पत्नी शाइस्ता कहाँ है? जवाब में अतीक ने